बेटे को ऐसी हालत में देख माँ का कलेजा फटा जा रहा था। चूंकि सेठ जी घर पर नहीं थे तो माँ ने अवसर का भरपूर लाभ उठाया। पर हाय रे मेरी किस्मत, तूने क्या रंग दिखाया। दोस्तों, कहते हैं कि समय की गति किस्मत की मार और भगवान की मर्जी के बिना इंसान के जीवन में कुछ नहीं होता। तो आज की कहानी एक सेठ जी की, उनकी पत्नी की और उनके बेटे की, जिसके माध्यम से मैं आपको इस विषय पर विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। नगर सेठ कहलाने वाले सेठ जी के पास धन, शोहरत, मान सम्मान, बंगला, गाड़ी, किसी की कोई कमी नहीं। बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने पुत्र रतन पाया था और जब वो बड़ा हुआ तो देखो किस्मत ने क्या रंग दिखाया। उसको नशे ने घेर लिया, या यूं कहे बेटे ने गले लगा लिया नशे और शराब की बोतल को, और वो दिन भर बस उसमें डूबा रहने लगा। हालात ये हो गए कि उसका घर में रुक पाना और समाज में ठीक से व्यवहार करना मुश्किल हो गया। बस फिर एक दिन क्या था, सेठ जी और बेटे में कहासुनी हुई और बेटा सब कुछ छोड़कर घर से चलता बना। पर कहते हैं माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। वो हमेशा सेठ जी को कहती, अरे भेजिए ना किसी को, बेटे को ढूंढ के लाइए, उसकी मदद करिए, समझ जाएगा, छोटा है, नादान है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। सेठ जी भी बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से सेठानी को समझाते कि सेठानी रहन दे इस बात को, अगर उसके भाग्य में ये सब चीजें होती तो क्या वो मेरे जैसे धनागढ़ सेठ को छोड़ के जाता? क्या उसको सद्बुद्धि नहीं मिलती? तू सब्र कर, तू ठंड रख, वक्त आने दे। अभी उसका वक्त खराब है, अभी उसकी किस्मत खराब है। देख, जब समय आएगा ना, सब कुछ उसके अनुकूल होगा। अभी प्रतिकूल है, तू चलने दे, धैर्य धारण कर, जो होगा बेहतर ही होगा। बाप हो ना, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हो। 9 महीने पेट में रखा है मैंने उसे। माँ होते तब जानते बेटे का दर्द क्या होता है। सेठ जी ने भी अपने माथे पे हाथ रखा और चुपचाप बाहर निकल गए। एक दिन जब सेठ जी घर पे नहीं थे तो बेटा किसी तरह माँ से मिलने घर आ धमका। माँ ने पूरे लाड लड़ाए, इससे पहले कि पिताजी आ जाएं, बेटे को भरपेट खिलाया और चुपचाप बेटे की कुछ मदद हो सके इसके लिए बिना सेठ जी से पूछे एक चालाकी दिखाने की कोशिश करी। अभी उनके घर में एक मेवे का डब्बा उपहार स्वरूप आया था। सेठानी ने मेवे निकाल उसमें नोटों की गड्डियां भर दी और डब्बे को ज्यों का त्यों पैक कर अपने बेटे को सौंप दिया और कहा, निकल जा जल्दी से, पिताजी आ जाएंगे। सेठ जी आ गए, तेरे पापा आ गए तो मेरी भी खैर नहीं। जा जा जा, फटाफट निकल जा, और ये तेरे को मेवे दिए हैं ना, इसको खा लियो, इससे तेरे को ताकत मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी। लेकिन कहते हैं नशेड़ी तो नशेड़ी होता है, उसको काजू किशमिश से क्या लेना, उसे तो चाहिए पौवा, बोतल, ठर्रा या वो अफीम गांजा जो पीता था। अब उसने डब्बे को रास्ते में लट पलट कर देखा और उसने कहा, मैं इसका क्या करूंगा। सामने थी लाला की एक दुकान किराने की। उसने जाकर वहां वो डब्बा उस सेठ जी को बेच दिया। लेकिन कहते हैं कि सेठ जी को कोई खबर लग गई कि बेटा घर पर पधारा है। सेठ जी तुरंत जहाँ से थे वहां से दौड़े चले आए कि शायद शाम का भूला घर लौट आया हो। उन्होंने सोचा खाली हाथ क्या जाऊंगा, बेटे के लिए कुछ लेके जाऊं। संजोग से वो भी उसी लाला जी की दुकान पर पहुंचे और कहा कि जरा फटाफट से मुझे एक ड्राई फ्रूट का डब्बा देना, मेरा कोई चाहने वाला घर आया है, मैं चाहता हूँ कि उसकी सेवा भाव की जाए और वो खाली हाथ ना जाए। आनंद फानन में दुकानदार ने भी वही डब्बा उन सेठ जी के हाथ में थमा दिया, जिसको लेकर वो घर जा पहुंचे। जाते ही उन्होंने पूछा, अरे ओ सेठानी, कहाँ है बेटा? सुना है बेटा आया था। अरे नहीं नहीं, आपको किसने कहा? अरे नहीं 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 सेठ जी, आप क्या बात करते हैं, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी क्या? नहीं नहीं, मुझे कलुआ ने बताया है कि वो यहाँ आया था। अच्छा चल छोड़, ये मैं उसके लिए मेवे का डब्बा लाया हूँ, दूध नाश्ता पानी बना और उसे मेवे खिला। सेठानी ने डब्बा देखा तो सेठानी का दिमाग ठनक गया। उसने माथा पकड़ लिया और बोली, हाय रे मेरी किस्मत, क्या हुआ सेठानी? सेठानी ने सेठ जी को सारी बात बताई और कहा कि कैसे मैं आपके आने से पहले ही मैंने बेटे को भगा दिया और उसके हाथ में ड्राई फ्रूट के अंदर डब्बे में भर के नोटों का पुलिंदा थमा दिया। तब सेठ जी ने हंसते हुए कहा, सेठानी देख, तेरे को कहा था ना, सारा खेल किस्मत का है। तूने मुझसे चोरी रखी, शायद तूने बेटे की मदद करने की कोशिश करी, लेकिन ये धन ना तेरे बेटे के किस्मत में था, ना उस लाला के किस्मत में था जिसकी दुकान पर वो ये डब्बा बेच गया, और आज तेरे पैसे, तेरा धन ज्यों का त्यों तेरे पास आ गया, क्योंकि ये तेरी किस्मत का था। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी कि होई सो होई जो राम रची राखा। तो अब ये बात समझिएगा कि भाग्य के भरोसे बैठने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और सिर्फ यही नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ किस्मत से होता है। भगवान ने आपको आँख, हाथ, पैर, नाक सब कुछ दिए हैं। जहाँ बात किस्मत और कर्मों की आती है और लोग सोचते हैं कि हमारा कर्म खराब है,
हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे तो वो ये भूल जाते हैं पहले भूतकाल में आपने कुछ ना कुछ जरूर ऐसा किया होगा जो आप ही का कर्म है, जो आज आप इस कष्ट को भोग रहे हैं। तो सिर्फ मेहनत करिए, क्योंकि जिस तरह सूरज एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा में डूब जाता है लेकिन फिर अगले दिन नियत समय पर पुनः उगाता है, ठीक इसी तरह भाग्य का सितारा भी हमेशा चमकता है। वो कभी पूर्णतः अस्त नहीं होता। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत करने की, ईश्वर में आस्था रखने की, बड़ों की बातों को सुनने की और सुविचारों को फॉलो करने की।